Faunal Diamond, going game, Mr. Anil Bindu Dharan. बिजनेस चल रहा है, लेकिन लोग कहते हैं क्या अभी भी चल रहा है? पूछते हैं आपसे। पहले तो बहुत शोर सुनते थे, अब तो नहीं शोर सुनते। दिस बिजनेस इज लाइक एरोप्लेन, एरोप्लेन की तरह है। एरोप्लेन जब खड़ा होता है, उड़ने के लिए तैयार होता है, मैक्सिमम फ्यूल कंजम्पशन होती है उसकी और मैक्सिमम नॉइज होता है, और एक बार अपनी पूरी हाइट पे चला जाता है और उसके बाद पता भी नहीं चलता चल रहा है कि नहीं चल रहा, और पूरी हाइट ले चुका होता है। ईयर 2000 में हम लोग एमरल्ड गए, फेब 2000, और अगस्त में हम लोग फाउंडर एमरल्ड गए। अगस्त में हमारे अपलाइन ईडीसी ने हमें अमेरिका इनवाइट किया, और जब हम अमेरिका पहुंचे तो एयरपोर्ट पे वो हमें रिसीव करने आए 25 फीट लंबी लिमोजिन पे, और वो हमारी वीडियो बनी हुई है एक। अभी थोड़े साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले एक लेडी मिली और मुझे कहती है कि एक वीडियो देखी थी, उसमें शायद आपकी बड़ी बहन थी। बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स 19 साल उम्र बढ़ चुकी है, एंड वी आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड यंगर बिकॉज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। कितने लोगों को जरूरत है इन प्रोडक्ट्स की, कितने लोगों का फेवर कर सकते हो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली नॉलेज लेके यूज करते हो तो। कितने लोग हमारे घर आते हैं। अभी कुछ देर पहले की बात है, बेल बजी और एक नेपाली कपल, काफी मतलब लग रहे थे ऐसे ही, तो मैं बाहर निकली तो कह रहे कि सामान चाहिए हमें कुछ, हमें किसी ने बताया है। तो मैंने उनको अंदर बुलाया, बिठाया, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या आपको? कह रहे कि बहुत इलाज कर चुके हैं उसकी वाइफ का, वो कहीं किसी सिक्योरिटी मैन था वो बंदा, और लेडी भी किसी शॉप थी, सेल्स गर्ल थी, तो बहुत इलाज कर चुके हैं लेकिन ताकत नहीं है, कमजोरी रहती है, पता नहीं कितने पैसे लगा चुके हैं। तो मैंने उन्हें बताया प्रोटीन पाउडर, और मैंने नेचुरल भी उनको रिकमेंड करी। तो मैंने दोनों की छोटा प्रोटीन पाउडर उसकी कीमत बताई, तो बोलते हैं कि हमें एक चीज दे दो। मैं क्या क्यों? मेरे को पता लग गया कि इनके पास पैसे कम है। कह रहे हम 700 तक हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, एक चीज से फायदा नहीं होगा, आपको दोनों लेनी पड़ेंगी, पर मैं इतना कर सकती हूँ कि मेरे पास खुले हुए प्रोडक्ट है, मैं आपको 700 रुपए की दोनों चीजें 15 दिन की दे दूंगी, तो आप यूज करके आपको फायदा लगेगा तो दोबारा आ जाना। मैंने उनको 700 रुपए का लूज अपने घर में से निकाल के दोनों चीजें दे दी और चले गए, और 15 दिन के बाद मेरे पास पहुंच गए। कहते बहुत आराम मिल गया हमें, हम तो कितने महीनों से परेशान हो रहे थे दवाइयां खा खा के। क्योंकि हम लोगों की डाइट जो है, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और जो हमारी बॉडी चाहिए, उसमें एक गैप क्रिएट हो गया, जिसे न्यूट्रिशनल गैप कहते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जितना विटामिन सी हमें पहले एक ऑरेंज में मिलता था, अब 7 संतरों से भी नहीं मिलता। क्या हम लोग 7 गुना खा सकते हैं? ज्यादा नहीं खा सकते। हर चीज का उसकी फूड वैल्यू कम होती जा रही है, ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब की वजह से। तो इसके लिए फूड सप्लीमेंट, उस गैप को पूरा करने के लिए फूड सप्लीमेंट जरूरी हो गए हैं। किसी जमाने में ये लग्जरी होती थी, अब नेसेसिटी हो गई है। इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हर किसी को है। दिस इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। लोग शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट है। मैं इन्वेस्टमेंट क्यों कह रही हूं, हम लोगों की जैसे एज बढ़ रही है और अपनी एज ग्रुप के लोगों में सुनते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम लोगों को पता नहीं लग रहा, तभी तो इसकी रिटर्न आ रही है, तभी तो इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, दिस इज इन्वेस्टमेंट, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। किसी को बताना नहीं पड़ता इन प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी एक लेडी को मैं यूथ एक्सटेंड के प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी थोड़े दिन पहले, तो वो मुझे कहती है कि क्या पता लगेगा इन प्रोडक्ट्स का रिजल्ट कितना है, कैसे पता लगेगा, आप बोल तो रहे हो। मैंने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जब आप कुछ गैप के बाद अपने एज ग्रुप के लोगों से दोबारा मिलते हो, देन यू कैन नोटिस द डिफरेंस। तब आपको पता लगेगा कि प्रोडक्ट यूज किया, डिफरेंस देख सकते हैं। हम अपनी एज ग्रुप के लोगों को कई बार फेसबुक पे फ्रेंड्स मिल जाते हैं पुराने, तो पहचानने में टाइम लगता है, ऐसे लगता है कि बुजुर्ग से लगते हैं। ये तो बहुत अपने आप में इन्वेस्टमेंट है, और इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सीखना पड़ेगा, डेमो सीखनी पड़ेंगी।
लेकिन इस बिजनेस का सिलेबस चेंज नहीं होता, सेम रहता है। एक बार सीख लो वही चलता रहेगा। मैंने बीए विद मैथ्स किया है, एमए इकोनॉमिक्स किया है। बीए में मैथ्स में मैंने इतनी बड़ी बड़ी थ्योरम्स 2-2, 3-3, 4-4 पेज रजिस्टर की याद करी। अगले साल सिलेबस चेंज हो गया, फिर नहीं याद करी। फिर एमए इकोनॉमिक्स करी, स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले, अलजेब्रा के फार्मूले, पता नहीं क्या क्या याद किया, लेकिन आज तक मेरे कभी कोई काम नहीं आया। इस बिजनेस में मैंने प्लान दिखाना सीखा। शुरू शुरू में डर लगता था, कहीं इकट्ठे जाते थे हम प्लान दिखाने, तो कोई लेडी होती थी तो मुझे कहते थे तुम प्लान दिखा दो। तो मेरे को होता था कि प्लान तो मैं दिखा दूंगी, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो इनको पता लग जाएगा, उसको तो पता नहीं लगेगा। तो मैं कहती थी आप बाहर जाओ, मैं प्लान दिखा दूंगी। सामने वाले को तो कुछ नहीं पता ना, उसको तो कुछ गलत भी दिखा दो एक आध बार तो कोई चलता है। दिखाना इज इंपॉर्टेंट, परफेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट। परफेक्शन तो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाती है, काम को स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लान दिखाना सीखा, फिर हेल्थ वर्कशॉप करनी सीखी, फिर ब्यूटी वर्कशॉप। मुझे याद है जब मैंने ब्यूटी ब्रेक अपनी फर्स्ट टाइम करनी थी, इतना डर लग रहा था। सुबह उठ गई मैं 6 बजे और अपने नोट्स देख के याद कर रही हूँ, बोर्ड पे लिख रही हूँ, पेन एक तरफ को जा रहा है, टांगे कांप रही हैं, लेकिन किया। एक बार डर लगा, दूसरी बार डर लगा, तीसरी बार डर लगा, चौथी बार लगना बंद हो गया। अब तो जहां मर्जी खड़े कर दो तो दिखा देंगे। तभी तो कहते हैं कि डर के आगे जीत। कोई भी काम करना है तो आपको स्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। स्टेज पे बोलने से बड़ा डर लगता था। फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे मैं आई थी तो मेरे से अपना नाम भी नहीं बताया गया था। तो मुझे अनिल कहते अपना नाम तो बोल देती, मैं क्या नाम ही नहीं याद आ रहा था। सब कुछ ऐसे लगता था। स्टेज पे आके पहले शुरू में ऐसे लगता था ब्लैंक, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा ऐसे लगता था, सब कुछ भूल जाता था। अब जब मर्जी खड़े कर लो, एक्सपीरियंस से धीरे धीरे सीखा है। फर्स्ट टाइम जब स्टेज पे ऐसे ही बोलना था तो मैंने अनिल को तो पक्का मना लिया कि मैंने नहीं बोलना, मुझे बहुत डर लगता है। इन्होंने हमारे अपलाइन को बोल दिया कि बिंदु कह रही कि मैंने स्टेज पे नहीं बोलना। उन्होंने मुझे कहा कि डायमंड जाना है, मैंने कहा नहीं डायमंड तो जाना है, क्योंकि डायमंड का लाइफस्टाइल देखा था हमने अपने अपलाइन का, तो अमेजिंग लाइफस्टाइल था। तो डायमंड तो जाना है। कहते डायमंड जाना है तो ये स्टेज पे तो बोलना ही पड़ेगा। स्टेज पे बोलना है तो व्हाई नॉट टुडे, आज ही क्यों नहीं। तो उनकी वो बात मेरे मन में घर कर गई। जब भी कभी मुझे डर लगता था किसी चीज से तो मैं उनकी बात याद करती थी, व्हाई नॉट टुडे, व्हाई नॉट टुडे। उसी दिन फिर डर के आगे, तभी तो कहते हैं डर के आगे जीत। एक बार डर लगता था, एक बार ओपन में प्लान दिखाने को अनिल ने मुझे बोल दिया। वो उसका 2 महीने बाद मैंने दिखाना था, लेकिन 2 महीने मैंने कैसे था, ना खाना स्वाद लगता था, ना नींद अच्छी आती थी कि ओपन में प्लान दिखाना है। लेकिन तैयारी करी और दिखा दिया। उसके बाद डर निकल गया। ये मैं सब आपको क्यों बता रही हूं, ये चीजें सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि सक्सेस इज नॉट फॉर फ्री। कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, यू हैव टू पे द प्राइस। आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, लेकिन प्राइस पे करने के बाद जो रिवार्ड्स हैं, इतने अमेजिंग रिवार्ड्स हैं। आप डायमंड चले जाओगे, उसके बाद आपको लगेगा अरे इतना भी काम नहीं किया, इतना भी नहीं किया, इतना। रोज अनिल ने 58 ईयर्स तक जॉब करनी थी, और उसके बाद भी हम कुछ देखते हैं कि कुछ करें टू मेंटेन दैट स्टेटस जिसके हम आदी हो चुके होते हैं। इनकम क्रिएट करने के लिए एक बार होल हार्टेडली विदाउट कॉम्प्रोमाइज लगा दो ना, तो आपकी सारी जिंदगी एंजॉय करोगे, आगे की लाइफ एंजॉय करोगे। और BWW ने तो इस बिजनेस को और भी आसान बना दिया है। इतनी अच्छी टीचिंग्स हैं, इतनी अच्छी बुक्स हैं। अभी मानो और पाओ, हर बुक जो है, हम लोग जब इस बिजनेस में आए हम लोग ऐसे नहीं थे, इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी, क्योंकि ह्यूमन माइंड की डिफॉल्ट सेटिंग है नेगेटिव। जब भी कुछ होता है फटाफट नेगेटिव आता है। नेगेटिव इजी है, सोच फटाफट नेगेटिव आता है। अभी जैसे मैं आपको बोलूं कि आप डायमंड चले जाओगे, एक बार तो आप बोलोगे हाँ चली जाऊंगी, साथ के साथ आपके मन में डाउट आ जाएगा, क्वालिफाई तो किया नहीं जाता, 6 लेग्स तो है नहीं, फटाफट डाउट आता है। इसके लिए ये बुक्स काम करती हैं, सीडीज काम करती हैं। जब हम सुनते हैं, सीडीज को सुनते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा, माइंड पावर के बारे में पढ़ा, कि जो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव होता है। कहते यू कांट गेट पॉजिटिव रिजल्ट विद नेगेटिव माइंड। जमीन में अगर धान बीजते हैं तो धान निकलता है, गेहूं बीजते हैं तो गेहूं निकलता है। ये तो नहीं कभी होता गेहूं बीजें तो धान निकलेगा, नहीं। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकते। माइंड में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। गाड़ी की एक पैर रेस पे, एक पैर ब्रेक पे, वहीं धुएं निकल के बंद हो जाएगी। पहले अपने माइंड में पॉजिटिविटी लाओ। हर चीज 2 बार बनती है,
फर्स्ट टाइम इन योर माइंड, फिर एक्चुअली में बनेगी। जब आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी तब वो एक्चुअली में बनेगी। हम लोग डायमंड गए, इट वॉज क्रिस्टल क्लियर इन माई माइंड कि हम लोग डायमंड जाएंगे। एओटा ऑफ डाउट, जरा सा भी डाउट नहीं था कि डायमंड जाएंगे। दुनिया इधर से इधर जा सकती थी, लेकिन अनिल एंड बिंदु डायमंड ना जाए कभी नहीं हो सकता था। इस तरह का बिलीफ आपको होना चाहिए अपने ऊपर, इस तरह का बिलीफ होना चाहिए आपको अपने ऊपर। देयर इज नो पावर ऑन दिस प्लेनेट अर्थ जो आपको रोक पाए जो आप पाना चाहते हो। अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। वट एवर योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। सुना है आपने, सबने सुना है। कंसीव करना इजी है, बिलीव करना मुश्किल है। बिलीव करने के लिए ही तो ये बुक्स हैं हमारे पास, जो आपको याद कराती हैं कि सब कुछ आपके अंदर है, आप में पावर है, आप में मैजिक है, आप सब कुछ पा सकते हो। भगवान ने सब कुछ हमारे अंदर ही डाल के रखा हुआ है। 21 दिन लगते हैं कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए। पहले ये नहीं कि अब भी हमारे माइंड में नेगेटिविटी नहीं आती, अभी भी आती है, लेकिन कितने सेकंड्स में निकल जाती है। पहले जो घंटों रहती थी, दिनों रहती थी, कितने सेकंड में हम उस माइंड से निकल जाते हैं। आएगी नहीं, ये नहीं, ये ऐसा नहीं सोचना है, ये गलत है। थॉट्स अपने वर्ड के ऊपर अपना कंट्रोल करो। कई बार लोग पॉजिटिव बात भी नेगेटिव वे से बोलते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि आप मजाक में बोल रहे हो कि यूं ही बोल रहे हो। कभी जो आप नहीं चाहते हो वो वर्ड्स कभी अपने मुंह में मत लाओ, वही बोलो जो आप चाहते हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही कमांड ले लेता है जो आप बोलते हो। उसको ये नहीं पता कि मजाक में बोला है कि यूं ही बोला है। अपने वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल करो, अपनी थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करो, क्योंकि थॉट्स बिकम्स थिंग्स। ये सब कुछ हमने इसी बिजनेस में आने के बाद सीखा है, इस BWW की टीचिंग्स के बाद सीखा है, ये बुक्स पढ़ने के बाद सीखा है। टोटली माइंड ट्रांसफॉर्म हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। इट्स अमेजिंग सिस्टम। आप इन बुक्स की ताकत को, इन सीडीज की ताकत को, इन फंक्शंस, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए। कई बार हम लोग फंक्शंस पे जाने के लिए, कई बार हम किसी को कहते हैं कि फंक्शन पे चलें, कह रहे इसकी सीडी आएगी, हम सुन लेंगे, आप बता देना। ये इट इज लाइक दैट। मुझे अभी भी फर्स्ट टाइम याद है कि जब हमने जाना था तो मैंने भी यही बात बोली थी। तो हमारे अपलाइन ने कहा था कि अगर आप समुद्र के पास जाओगे, जो चीज अगर आप देखते हो, जो नजारा देखते हो, जिस तरह की महसूस करते हो, अगर वही समुद्र का पानी अगर बकेट में लाके यहां रखते तो आप फील कर सकते हो। इट इज लाइक दैट ओनली। ये जो ऑरा क्रिएट होता है यहाँ पे पॉजिटिविटी का, ये डिफरेंट तरह की वाइब्रेशंस जो क्रिएट होती हैं जब ऐसे एटमॉस्फेयर में आते हो, अब कई दिनों तक आपके अंदर रहती है, आपके अंदर मोटिवेशन रहती है, आपके अंदर पैशन आ जाता है और आप वो कर देते हो जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता। थैंक यू। अमेजिंग बिजनेस है और ऐसी एसोसिएशन इस बिजनेस से हमें मिली है। हमारे अपलाइंस, मेंटर्स और दूसरे ऐसे अमेजिंग लोग इस बिजनेस में, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इस तरह के लोग इस बिजनेस में आपको मिलेंगे कि जो बहुत ही यूनिक हैं, बहुत ही पावरफुल हैं, और आपको लगेगा कि यार मैं भी यहाँ पे मेरी भी एक जगह है और मेरे को भी यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन आपको पहले रियलाइज करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा किस तरह के लोग इस बिजनेस में हैं और क्या इस बिजनेस में सारी दुनिया में हो रहा है। अनबिलीवेबल। और यहाँ पर आपके तो शहर में इतने सारे लीडर्स हैं, बहुत ही अमेजिंग लीडर्स। अभी आपने सुना बहुत सारे लीडर्स को 2 बार ये सेशन हो गया, 2 बार इतना बड़ा हॉल 2 बार भर गया आज, और इन्हीं लीडर्स की वजह से ये सब हुआ है। कैन वी गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। इस BWW सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये क्या मैजिक है और कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी के थ्रू हमें हमारे मेंटर्स मिले जिन्होंने कि पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में और दूसरे बहुत सारे कंट्रीज में, सिंगापुर में, मलेशिया में, बहुत सारे कंट्रीज में जिन्होंने तहलका मचा रखा है और बहुत ही जबरदस्त बिजनेस कर रहे हैं। नन अदर दैन फाउंडर्स डबल डायमंड, कुमार और अंजलि शिवराम। अभी हम बात करेंगे इस बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है सारा, और क्या करना चाहिए एक नए बंदे को, एक पुराने लीडर को। हमारे हिसाब से हमें इस बिजनेस के अंदर काम करते हुए, हमने मई 98 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया था।
18 साल और 8-9 महीने और ऊपर हो गए, मई में पूरे 19 साल हो जाएंगे। और मैंने टोटल 15 साल जॉब की है, यानी कि जॉब में समय कम हो गया, इधर ज्यादा हो गया। लेकिन सिर्फ 1 साल पार्ट टाइम बिल्ड करके मैंने वो जॉब जिसको लेने के लिए इतनी सारी पढ़ाई करी थी और 15 साल तक वो हो रही थी, और उसको मैंने 1 साल में छोड़ दिया। ये तो हमारी एक कहानी है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी बहुत सारी कहानियां इस बिजनेस में हैं। तो समझना ये पड़ेगा कि ऐसी क्या चीज है इस बिजनेस के अंदर, ऐसा क्या है। फास्ट ट्रैक बिजनेस क्या है, ये लाइफ को एकदम फास्ट ट्रैक पे ले जाता है। अगर मैं इस बिजनेस में हम लोग नहीं होते तो हमारी लाइफ कैसी होती है। हम तो कई बार सोचते हैं बढ़िया होती, कोई बुरी नहीं थी, बढ़िया लाइफ चल रही थी, क्या बुरा था उसमें, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन जो एक्साइटमेंट इस बिजनेस में है, जो एक फन, जो एक लाइफस्टाइल, जो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ इमेज, वो सब इनवैल्यूएबल है। उसके क्या दाम लगा सकते हो उसका, दैट्स प्राइसलेस। जो मजा स्टेज से बोलने में है, जो लोगों को इंस्पायर करने में है, जो लोगों के साथ मिल के चलने में है, टीम वर्क। जब मैं हॉस्टल में पढ़ा करता था, हम लोग हॉस्टल में रहे हैं ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, जब मैंने डिग्री करी तो मैं हॉस्टल में था। हॉस्टल में भी बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फोकस प्योरली पढ़ाई पे होता है और पढ़ाई करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं, देयर इज नथिंग बैड। कुछ और स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत सारी गेम्स भी साथ में खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल, इस तरह की गेम्स खेलते हैं और टीम वर्क करते हैं, टीम्स में रहते हैं। तो जो लोग मिलके खेलते हैं तो वो मिलके कभी हारते हैं और मिलके कभी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो सेलिब्रेट करते हैं, और जब कोई हार जाते हैं तो फिर एनर्जी लेके आते हैं दोबारा से कि यार अगली बार जीत के आएंगे। उस तरह की एक फीलिंग रहती है। फिर इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे जाके दूध पिएंगे, चाय पिएंगे, कोई डाइट लेंगे, इस तरह का सब चलता रहता है। और वो जो टीम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जो टीम्स में प्ले करते हैं, वो हमेशा थोड़ी ज्यादा मस्ती करते हैं, दूसरे लोगों से ज्यादा एंजॉय करते हैं। अगर कॉलेज के टाइम को याद किया जाएगा कभी भी, तो उनको और कुछ याद नहीं आएगा, उनको अपनी गेम्स याद आएंगी, अपने दोस्त याद आएंगे, वो जिनके साथ वो खेले थे। तो लाइफ में बहुत देर तक हम लोग इस तरह की टीम वर्क करते हैं, जिसका फन कुछ अलग है। इकट्ठे मिलके घूमने जाते हैं, वो सब एक बॉन्डिंग रहती है, जेलसी जिसमें कोई नहीं है, कोई किसी को एक दूसरे से लेना देना नहीं है, सब लोग दोस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद शुरू होती है जिंदगी, लाइफ, और लाइफ शुरू होती है, सब अपना अपना काम करने लग जाते हैं और कोई टीम वर्क नहीं, सब इंडिविजुअल, सब अपने अपने कैरियर बना रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं जब जॉब करता था, मेरे सक्सेस पाने से किसी और को सक्सेस नहीं मिलती थी, मेरे फेल होने से किसी और का नुकसान नहीं होता था। तो सभी का ऐसे ही है। इसी तरह बिजनेस में भी यही होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी शॉप अगर चल गई बढ़िया, आपकी फैक्ट्री बढ़िया चल गई, आपका बिजनेस बढ़िया चल गया, किसी और को फायदा नहीं होगा, किसी और को नुकसान नहीं होगा। नुकसान तो भले ही हो जाए, फायदा तो होगा नहीं। जेलसी तो हो सकती है, खुशी नहीं हो सकती। ये एक अनोखा बिजनेस है। इस बिजनेस में फिर से वही टीम वर्क, फिर से वही टीम, अनबिलीवेबल टीम, मिलके खेलते हैं, मिलके अचीव करते हैं, मिलके सेलिब्रेट करते हैं, और एक दूसरे की अचीवमेंट में उतनी ही खुशी मिलती है जितनी अपनी अचीवमेंट में मिलती है। अमेजिंग बिजनेस। दोबारा से एक टीम वर्क जीने का मजा आता है, और इस टीम वर्क में फिर से वही रिलेशन बन जाते हैं, वही रिलेशन जो कॉलेज में बने थे, उसी तरह के रिलेशन। एक दूसरे के अंदर कोई जेलसी नहीं, सिर्फ हार्मनी है। एक दूसरे की सक्सेस में खुशियां मिलती हैं, और वो ऐसे रिलेशन बन जाते हैं जो अनबिलीवेबल होते हैं। हमारे अपने टीम के बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के रिलेशन बन गए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो, नया बंदा नहीं सोच सकता है। लीडर्स को तो मालूम है, लेकिन एक नया बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता है ये बिजनेस क्या है। मैं लोगों को अक्सर एग्जाम्पल दिया करता हूं। मैं कहता हूं यार मान लो आप कहीं जा रहे थे और रात के 2 बजे या 3 बजे आपको किसी शहर में आप पहुंच गए, और अचानक से आपकी नीड हो गई यार कि मेरे को तो यहाँ पे रहना पड़ेगा। अब कोई सडन गाड़ी ब्रेक डाउन या कुछ भी हुआ, और 2-3 बजे आप किसी शहर में पहुंच गए, और आपने सोचा यार मैं एक बेल मार के किसी को जगा देता हूं यार, और उसके घर में रहता हूं, होटल में क्या जाना है। तो कितने घर में आप जा सकते हो? अपने मम्मी डैडी के घर में क्या आपको चिंता होगी बेल मारने की? अगर मम्मी डैडी वहां रहते हैं कोई चिंता नहीं, 1 मिनट में बेल मारोगे, आपके मदर एकदम से उठ जाएंगे और बोले यार क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरी जरा गाड़ी खराब हुई। बोले अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, उठ जाएंगे एकदम से। अरे खाना खाया कि नहीं खाया?
चलो पराठे बनाते हैं, चलो ये करते हैं, वो जाएंगे आपको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे और बाद बेड सेट करेंगे, बोले आराम करो तुम रेस्ट करो। एक फीलिंग है मदर की फीलिंग है पेरेंट्स की फीलिंग। इस तरह से और कितने घरों को आप जगा सकते हो? भाई को जगा सकते हो, ब्रदर को, ऑफ कोर्स, लेकिन थोड़ा सा सोचोगे, पेरेंट्स को जगाना ज्यादा आसान है। भाई के बारे में क्यों सोचोगे, एक भाभी भी है ना, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक सेकंड रिलेशन है ना, फिर भी मदर फादर जैसा तो नहीं हो सकता है ना। अब भाई हो गया, बहन हो गई, मदर फादर हो गए, उसके आगे कहां, कितने घरों में जगा सकते हो? बस कोई बहुत क्लोज फ्रेंड होगा, शायद मुश्किल होगा, लिमिटेड। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, हमारे डाउनलाइंस हैं इतने शहरों में, कहीं भी जाएं, कितने बजे भी जाएं, अगर बेल मार देंगे, उनको पता लग गया कि हम आए हैं, सारा घर जाग जाएगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, सारा घर जाग जाएगा, पेरेंट्स बच्चे सब, घर में लाइटें हो जाएंगी और पूरे रात गप्पे भी मार सकते हैं हम लोग बहुत सारे घरों में हमने रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक गप्पे मारी हैं। कोई नई चीज थोड़ी है। हमारे बच्चे जो हैं, जब उनके कजन्स आते हैं, हमारे बच्चों के कजन्स यानी कि बिंदु की सिस्टर के बच्चे या हमारे ब्रदर के बच्चे, वो जब इकट्ठे होते हैं वो रात भर जागते हैं। कौन सी बड़ी चीज है, रात को उनको मैगी खाने का मजा ही अलग आता है। रात को जाएंगे किचन में, जाके मैगी बनाएंगे, रात को किचन में जाएंगे, पहले उनको खिलाते रहो खाना खा लो बच्चों, खाना खा लो बच्चों, कुछ नहीं खाएंगे, रात को भूख जग जाती है उनकी, है ना। किचन में जाएंगे, जो पड़ा खा लेंगे, है ना, फ्रिज खोलेंगे, जो पड़ा खाते, सुबह सब आपको खाया मिलेगा, किचन में बर्तन मिलेंगे सुबह, और सुबह वो उठेंगे 11 बजे, है ना, और रात को सारी रात जागते रहेंगे। रात को जगने का मजा ही कुछ अलग है, नहीं? इसीलिए तो हमारे बिजनेस में एक मीटिंग कहते हैं जिसको नाइट आउल बोलते हैं, उसकी एक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि रात को एसोसिएशन का मजा ही बहुत है। आप किसी को बोलो कि यार हम 2 बजे मिले थे और हम 4 बजे तक इकट्ठे थे, दिन में 2 बजे मिले थे और 4 बजे तक हम लोग इकट्ठे थे, आपके मन में एक फीलिंग होगी यार अच्छे दोस्त होंगे, 2 बजे मिले थे, 4 बजे तक इकट्ठे थे। अब आप किसी को बोलो रात को 2 बजे मिले थे, 4 बजे तक गप्पे मार रहे थे, अभी कैसा लगता है? और यार बहुत ही क्लोज बंदे हैं ये तो, यार कुछ खास ही है ना। और रात का मजा ही कुछ अलग है, उसके अंदर कुछ एक वार्मथ ही अलग है, वो इस बिजनेस के अंदर है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो क्या। हमारे एक डाउनलाइन है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक बार वो बठिंडा में रहते हैं पंजाब में, तो एक बार वहाँ पे हमारे शादी थी, तो हमने वहाँ जाना था, तो उन्होंने हमें बोला कि नहीं जी आपने रहना तो हमारे ही घर में। नॉर्मली हम लोग होटल्स में रहते हैं, तो हमने बोला चलो ठीक है यार रहेंगे। तो उनके बच्चों को पता लग गया कि हम लोग उनके घर में आएंगे, लेकिन शादी थी तो लेट खत्म होएगी, तो वो बच्चे सोने को तैयार नहीं थे। अनिल अंकल आ रहे हैं, बिंदु आंटी आ रही हैं, वो सोएंगे नहीं, और रात तक वो बेचारे 11, साढ़े 11, 12 बज गए, तो 11:30 बजे वो अपने पेरेंट्स के रूम में पानी रखने गए। वो तो हमारे जिस रूम में हमने सोना था उसमें वो बच्चे पानी रख के गए और बोला कि जब अनिल अंकल आएंगे उनको बताना ये पानी मैंने रखा था। आप सोच सकते हो क्या आप सोच सकते हो ये बिजनेस क्या है? कैन यू इमेजिन, कैन यू कॉम्प्रीहेंड, कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट दिस बिजनेस इज? हम लोग इस बिजनेस को क्यों करते हैं, क्या आप सोच सकते हो? ये बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं किया जाता, और जो इंसान इस बिजनेस को पैसे कमाने के लिए करेगा बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बिल्ड कर पाएगा। दिस बिजनेस इज बिल्ट ऑन इमोशंस। कहते हैं दुनिया की खुशियां पैसे से नहीं कमाई जा सकती, सारी की सारी खुशियां पैसे में नहीं रखी हैं। अगर पैसे में दुनिया की सारी खुशियां रखी होती तो हर अमीर खुश और हर गरीब दुखी होता, और वो बच्चा जो गलियों में नंगा नहाता है बारिश में कपड़े पहने बिना, वो इतना खुश कैसे होता फिर? इफ यू लव व्हाट यू डू एंड इफ यू कैन गेट प्लेजर आउट ऑफ योर वर्क, दैट कैन गिव यू हैप्पीनेस। अगर आपके काम में आपको खुशी मिल सकती है तो वो जिंदगी कुछ अलग है। आपको पता है अभी जो मैं कर रहा हूं, दिस इज माई वर्क, ये मेरा काम है कहने को, सेमिनार करना एक हमारा काम है, बट यू नो हाउ मच वी लव दिस, कितना मजा आता है। कैन यू इमेजिन यू स्पीकिंग हियर, कितना मजा आएगा। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस। सो बात करते हैं थोड़ा इस बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस क्या है और किस तरह से काम करता है, क्या काम करना पड़ता है इसमें। ये बिजनेस कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इस बिजनेस में मेंबर बना के पैसे नहीं कमाए जाते, रातों रात अमीर होने की चीज नहीं है ये बिजनेस।
ये बिजनेस तो बहुत ही सिंपल बिजनेस है, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल होती है और पैसे कमाए जाते हैं। सिर्फ एक ही तरह है तरीका इस बिजनेस में पैसे कमाने का। जो हम पैसा कमाते हैं सिर्फ एक ही जगह से आता है। जो वॉल्यूम हमारे बिजनेस में होते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में बिकते हैं, सिर्फ उस सेल के ऊपर हमारे को पैसा आता है। कोई मेंबर बनाने से पैसा नहीं आता, कोई पोजीशन से पैसा नहीं आता, कहीं से और से पैसा नहीं आता है, सिर्फ एक जगह से पैसा आता है। जब प्रोडक्ट बिकते हैं तो पैसा आता है। सबसे कमाल की चीज क्या है कि प्रोडक्ट्स बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स कितने अमेजिंग है ये आपको यहीं से पता लग जाएगा कि फर्स्ट ईयर में जब ये बिजनेस इंडिया में लॉन्च हुआ तो पूरे साल में 100 करोड़ रुपए की सेल हुई थी। पूरे साल में पूरे हिंदुस्तान में 100 करोड़ रुपए की सेल हुई थी, और आज 100 करोड़ से कहीं ज्यादा सेल एक महीने में होती है। एक महीने में इससे ज्यादा सेल होती है। आपको पता लग गया कि ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको हिंदुस्तान के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो हिंदुस्तान में बिकते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, रिपीटेड ऑर्डर आते हैं, दोबारा खरीदे जाते हैं। जो लोग इनको ले लेते हैं वो इनको छोड़ते नहीं और दोबारा बिकते हैं। ऐसे लोग जिनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, जो हमारे बिजनेस में है, उनके पास भी इन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आ जाते हैं। धक्के से, जबरदस्ती इन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर आते हैं। हर इंसान जो इस बिजनेस में है उससे कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा बंदा प्रोडक्ट जरूर खरीदता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता, जिसको उसने अप्रोच नहीं किया होता। वो आता है, उससे प्रोडक्ट लेके चला जाता है। कोई नहीं सकता कोई ऐसा बंदा ना हो जिससे जबरदस्ती प्रोडक्ट ना बिकते हो। आप में कितने ऐसे लोग हैं जिनसे अनफोर्सीन किसी बंदे ने आगे प्रोडक्ट मांगा और लेके चला गया? देख लो, ये कमाल है इन प्रोडक्ट्स की। जो सबसे पहली रेंज है, जो आधे से ज्यादा सेल हमारे बिजनेस में होती है, वो फूड सप्लीमेंट्स की होती है। ये फूड सप्लीमेंट्स, ये प्रोटीन पाउडर जो इंडिया में हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस के अंदर, ऑल प्लांट प्रोटीन, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, ओमेगा 3 और कैल्शियम, आयरन, ग्लूकोसामाइन, जिनसेंग, इस तरह के प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? ये दवाइयां नहीं है, ये कोई दवाइयां नहीं है। जो हमें खाने से मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिल पा रहा, खाने से जो मिलना था, जिसने हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस देनी थी, स्ट्रेंथ देनी थी, इम्यूनिटी बनानी थी, वो जो नहीं मिल पा रहा, उसको पूरा करने के लिए इनको सप्लीमेंट्स का मतलब है जो खाने से मिल गया ठीक है, जो नहीं मिला उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट का मतलब क्या है? फूड सप्लीमेंट। खाने से जो मिल जाना चाहिए था, जो नहीं मिल पाया, उसको पूरा करने के लिए हम इनको ले सकते हैं। जितने भी हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जितने भी एफ्लुएंट लोग हैं, एफ्लुएंट मतलब पढ़े लिखे, वेल अवेयर, जिनकी अवेयरनेस अच्छी है, जिनके पास नॉलेज का एक्सेस है, जो इंटरनेट देखते हैं, जो अप टू डेट रहते हैं, जो अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हैं, सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं। इसीलिए उनकी एनर्जी, उनकी शक्लें दिखती हैं और यंग दिखते हैं। कई ऐसे हीरोज हैं इंडिया में जिनकी खुद की एज 55 से भी ज्यादा है, 57, 58, और उनके ऑपोजिट जो हीरोइन होती है कई बार वो 19-20 ईयर्स की होती है। दैट हैपन्स। कैसे? क्या आप सोच सकते हो? दिन की शुरुआत उनकी फूड सप्लीमेंट से होती है, दिन की खत्म फूड सप्लीमेंट से होती है। वो लोग फूड सप्लीमेंट लेते हैं बिकॉज दे नो द वैल्यू ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। आप भी इसके बारे में चेक कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट कंडीशंस में बहुत ही हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ को इंप्रूव करने में, और कोई दवाई नहीं है मगर हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। तो ये बहुत बड़ी रेंज है न्यूट्रीलाइट की। इसके बाद दूसरे प्रोडक्ट, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर एक प्रोडक्ट है, एप्साइटी, खेती बाड़ी में काम आता है। वेट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, कुकवेयर, एनर्जी ड्रिंक, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट। होम केयर के अंदर जो कि एक बेस है, शायद हर इंसान फूड सप्लीमेंट लेने के लिए कन्विंस नहीं होगा, शायद हर इंसान नहीं होगा, बहुत लोग होंगे, लेकिन हर आदमी नहीं सोचेगा कि मेरे को सप्लीमेंट चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी सोच सकते हैं यार मैं अच्छा खाता पीता हूं, मेरे से ठीक है, क्या करना है। लेकिन हर इंसान को एक बात पता है कि मेरे घर में कपड़े धुलेंगे, और कपड़े धुलेंगे और किसी न किसी डिटर्जेंट से तो धोना ही है। तो किसी न किसी डिटर्जेंट से धो रहा है तो हम उसको बताते हैं कि अच्छा जिस भी डिटर्जेंट से आप कपड़े धोते हो आपको पता है वो केमिकल है,
उसका पीएच अल्कलाइन है। पीएच क्या होता है? 3 तरह की चीजें होती हैं, या अल्कलाइन होगी, या एसिडिक होगी, या न्यूट्रल होगी, पीएच बैलेंस्ड होगी। तो अल्कलाइन है, उसको हम दिखाते हैं, यार आप पानी शेक करो और उसमें पीएच स्ट्रिप डालो, वो कलर चेंज हो जाता है उसका, वो अल्कलाइन है। उसको हम बोलते हैं कि आप अगर यूज कर रहे हो कोई भी प्रोडक्ट, तो वो अगर आपके घर में 200 रुपए महीने का लग रहा है या 250 रुपए महीने का लग रहा है, तो आप इसको यूज करके देखो, ये भी उतने का ही लगेगा, 200 रुपए महीने का, लेकिन ये पीएच बैलेंस्ड है, ये इको फ्रेंडली है, वातावरण को खराब नहीं करेगा, आपकी वॉशिंग मशीन को इंप्रूव कर देगा। आप इसको यूज करके देखो। और वो जब इसको यूज करेगा, क्योंकि उसने कपड़े तो धोने ही है, और जब वो इसको यूज करके देखता है तो बहुत सारे लोग इस प्रोडक्ट के बहुत जबरदस्त फैन हो जाते हैं। 1 साल में अकेला ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान में 100 करोड़ रुपए का बिक गया, ओनली 1 ईयर। और पूरे हिंदुस्तान में आपको पता है करीब 30 करोड़ परिवार हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उस 30 करोड़ परिवार में कुछ लोग बिलो इकोनॉमी लेवल, कुछ लोग बहुत रिच, बहुत ही मिक्स है, लेकिन उन्हीं लोगों में 100 करोड़ का 1 साल में एक ही प्रोडक्ट बिक गया। इस तरह के होम केयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। एक हमारा बर्तन धोने का प्रोडक्ट है, डिश वॉश, वो हल्का सा कम बिकता है कंपैरेटिवली इससे। वो कम क्यों बिकता है? क्योंकि वो हल्का सा एक्सपेंसिव पड़ता है। हर प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुपर प्रोडक्ट है, महंगा पड़ेगा। लेकिन अब आपको बहुत ही हैरानी होगी सुन के कि ये जो डिश वॉशिंग लिक्विड है, दैट हैज बीन मेड फ्रॉम फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स। अद्भुत चीज है, फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है जिससे वो बना हुआ है वो फूड ग्रेड के हैं, यानी कि अगर आप खा भी जाओ तो कोई नुकसान नहीं करेगा, वो बर्तन साफ करता है। और जो डिश वॉशर है वो हर इंसान कुछ ना कुछ मात्रा में खा ही जाता है। क्यों? क्योंकि उससे जब बर्तन धुलेंगे तो थोड़ा बहुत लगा रहेगा। आप एक स्टील की प्लेट उठाओ अपने घर में जाके, अगर आप इसको नहीं यूज कर रहे हो, आप स्टील की प्लेट उठाओ और जोर से उस पर उंगली से कुछ लिखने की कोशिश करो और आपका निशान आ जाएगा। आप ए लिख के पढ़ सकते हो, ये लिखा हुआ है। स्टील के ऊपर तो नहीं लिखा, स्टील पे थोड़ी लिख सकते उंगली से, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है डिटर्जेंट की, जिसके ऊपर आपने लिख दिया। वो जो लेयर बन गई है वो आपके पेट में भी जाएगी और वो हाईली कार्सिनोजेनिक है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है डिश वॉशर जो कि फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। हमारे मोहाली में एक डॉक्टर है, जहां हम रहते हैं वहां पे एक डॉक्टर है, वो इस प्रोडक्ट से इतने ज्यादा कन्विंस हो गए, बिजनेस में कमिटेड नहीं है, लेकिन इस प्रोडक्ट को नहीं छोड़ते। दिवाली आई, उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स को एक एक डिश वॉशर और एक एक चॉकलेट दिया। कैन यू बिलीव इट? आई नो नए लोगों के लिए अनबिलीवेबल है, एंड सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग दैट आई एम टेलिंग फेक। बिलीव मी, दिस इज ए ट्रू स्टोरी। इस बिजनेस में इतना कुछ सच है कि सारा तो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं कभी, क्योंकि आप विश्वास नहीं करने वाले हो। ये भी जो मैंने आपको कहानी बताई, ये भी बॉर्डरलाइन केस है। आप में से आधे लोग विश्वास नहीं करोगे, मगर मैं आपको बता रहा हूं स्टेज से। और डॉक्टर ने अपने सारे फ्रेंड्स को डिश वॉशिंग लिक्विड दिया अलॉन्ग विद ए चॉकलेट, और कहने लगे दिवाली में मैं आपको अच्छी हेल्थ दूंगा, आप बर्तन इससे धोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बर्तन धोने में भी जिंदगी का बदलाव छुपा है, सोच सकते हो? दैट इज अमेजिंग। और ये इस तरह की चीजें हैं। और पर्सनल केयर में बहुत जबरदस्त बिकने वाले प्रोडक्ट हैं, सोप, टूथपेस्ट, टूथब्रश, एब्सोल्युटली बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। पानी जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर और गीला करने की शक्ति को ये बढ़ा देता है और फसल ज्यादा होती है। बहुत ही अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है। और क्वीन कुकवेयर तो बहुत ही जबरदस्त, अभी आप बहुत ही रेगुलर इसकी सप्लाई आ जाएगी। पहले जब ये लॉन्च हुआ इंडिया में तो प्री बुकिंग में ही सारा का सारा बिक गया और अभी अवेलेबल नहीं है, फिर से प्री बुकिंग हो रही है, लेकिन मार्च ऑनवर्ड ये एकदम रेगुलर हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये सिंपल स्टेनलेस स्टील नहीं है, ये इसके अंदर इसकी जो ये वॉल है और इसका जो बेस है, ये जो बॉटम है, इसकी परतें हैं। ये 3 परतों वाला प्रोडक्ट है। इसके बाहर हाई ग्रेड स्टील है, अंदर हाई ग्रेड स्टील है और बीच में कार्बन स्टील है। इसकी वजह से क्या है, इसके 2 बहुत जबरदस्त फीचर है। पहला फीचर ये है कि इसके अंदर पूरे के अंदर बराबर टेम्परेचर हो जाता है, जिसको हम ऑप्टी-टेम्प कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर अचीव करता है। और दूसरा, इसका जो ढक्कन है ये इस तरह से बना हुआ है
कि जब इसके अंदर स्टीम बनती है तो ये अभी जो एकदम टाइट है और ये हल्का सा उठ जाता है और मूव करने लगता है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको वाइटा लॉक बोलते हैं, विटामिन को लॉक रखता है। और इसके अंदर जब सब्जी हम डाल देते हैं और गैस पे रख देते हैं कम आंच पे, तो सब्जी जलती नहीं है बल्कि बन जाती है पड़ी पड़ी। और अगर आप किसी स्टील के बर्तन में अगर सब्जी रख दोगे नीचे लग जाएगी, वो जल जाएगी। इसमें ऐसे कैसे बने, मैजिकल प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त। तो इससे क्या अचीव होता है? अचीव ये होता है कि लो हीट और लो ऑयल कुकिंग होती है और बहुत ही फ्रेश सब्जियां आपको खाने को मिलती हैं। और सबसे बढ़िया चीज क्या है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई टूटे फूटे से बर्तन पड़े रहते हैं, क्योंकि बर्तन चीज ही ऐसी है उसने खराब होने वाले, क्योंकि लो क्वालिटी चीज से बनते हैं, एल्यूमिनियम से बनते हैं, बहुत सारे टेफ्लॉन कोटिंग उतर जाती है, खराब हुए रहते हैं। इसके अंदर कोई टेफ्लॉन कोटिंग नहीं है, बट इट इज ऑल्सो नॉन स्टिक। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। और अगर आप ऑनलाइन जाओ Amazon किसी भी साइट पे और मल्टी लेयर कुकवेयर टाइप करो तो आप देखोगे इंडिया में 1.5 लाख रुपए के सेट बिकते हैं। हाईली कॉम्पिटिटिव प्राइस पे ये अवेलेबल है। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है और ये अब मार्च से रेगुलर अवेलेबल होगा। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स इस वक्त इंडिया में बिकते हैं। प्रोडक्ट्स आ गए, अब आपको करना क्या? आपको क्या करना है? अगर आपके बिजनेस में लाखों की सेल होगी तभी आप कमाओगे। कुछ 2, 4, 5, 10 हजार बिकने तो पैसे कमाए नहीं जा सकते। तो ये तो नहीं कि कंपनी आप 10,000 का बेचोगे आपको 20,000 रुपये दे देगी, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं, कोई जादू तो है नहीं। जो डायमंड्स हैं इस बिजनेस में, उनके बिजनेस में महीने में एक महीने में 3, 4, 5, 6, 7 करोड़ रुपए की सेल होती है। वर्ल्ड में ऐसे ऐसे सुपर अचीवर्स हैं जिनकी एक साल की सेल, हमारी तरह उन्होंने ज्वाइन किया, एक साल की सेल 3,000, 4,000 करोड़ रुपए की होती है। कैन यू बिलीव इट? इसी तरह से ज्वाइन किया, वही 4-5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से वही उसी तरह से काम किया, लेकिन वर्क किया, बिजनेस को क्रिएट किया और आज उनके बिजनेस में एक साल में 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए की सेल होती है। कंपनी की टोटल सेल करीब 50, 60, 70 हजार करोड़ रुपए होती है, उसमें से 2-2, 3-3 हजार करोड़ एक ही बंदे के ग्रुप में होती है। मल्टीपल कंट्रीज में उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कैसे होता है? क्या है कि आपने ज्वाइन किया, हर आदमी जब ज्वाइन करता है तो उसको एक आईडी मिल जाता है और उस आईडी के ऊपर उसके 2 काम होते हैं। सबसे पहला काम क्या है? प्रोडक्ट की नॉलेज लो, यूज करो, छोटी मोटी सेल होती है और 8-10 हजार रुपए, 20 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, कुछ भी पर्सनल वॉल्यूम क्रिएट होने लगता है, लिमिटेड, थोड़ा सा। मेरे पास अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज है, आपको पता लग गया होगा। मैं सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से बोल सकता हूं कल सुबह तक। आप लोग थक जाओगे, हम बोलते ही रहेंगे, हमारा काम ही बोलना है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को हम अच्छे से जानते हैं, हमने यूज किया इनको, हमारे से कुछ लोग लेते हैं, लेकिन हमारा वॉल्यूम बड़ा थोड़ा सा होता है, लिमिटेड था, 10, 20, 30 हजार। काम ही इतना है इस बिजनेस में, स्टाइल इसका ये है। पर्सनल वॉल्यूम बढ़ाते नहीं हम लोग ज्यादा, हमारा उस पर फोकस ही नहीं है, हम करना ही इतना चाहते हैं और वो इनफ है, 10, 20, 30 हजार लिमिटेड। ये बहुत ही आसान काम है, पर्सनल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब दूसरा काम, असली काम, इस बिजनेस में आपको पावर मिलती है, एक बहुत ही अद्भुत पावर। आपको पावर मिलती है टू क्रिएट ए टीम। आप अपने साथ दूसरे लोगों को जोड़ सकते हो, आप टीम बना सकते हो, अनलिमिटेड, जितनी आप चाहो उतनी बड़ी टीम बना सकते हो, जितने मर्जी लोग अपने साथ जोड़ लो, 100, 50, 200, 2, 4, 6 हजार, जितने चाहो, और उस टीम को टीच करो ये बिजनेस। क्योंकि ये बिजनेस ऑब्वियस नहीं है। इस बिजनेस के बारे में एक लाइन हमेशा लिखी जाती है, बिजनेस इज नॉट ऑब्वियस। क्या मतलब? बिजनेस इज नॉट ऑब्वियस, ये ऑब्वियस नहीं है। मतलब ये देखने से पहले जैसा है वैसा नहीं दिखता। ये इस बिजनेस की खूबी है, खूबी कहो, बुराई कहो, इसका फीचर है। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया, उसकी गलती नहीं है, गलती इधर ही है सारी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो, बिजनेस ही ऐसा है, इट इज नॉट ऑब्वियस। ये धीरे धीरे समझ में आता है। अच्छा हुआ मेरे को समझ में नहीं आया था, मैं ज्वाइन करके आया, मेरे ब्रदर इन लॉ को समझ आ गया था, नहीं किया। आपका क्या ख्याल है? अभी तक मेरे ब्रदर इन लॉ ज्वाइन कर गए होंगे कि नहीं कर गए होंगे? कितने लोग कहते कर गए होंगे? आप सब गलत हो।
पहले कहते थे तू कर लेगा, तेरे चल गया तो मैं कर जाऊंगा, फिर कहते तूने सही टाइम पे कर लिया, फिर कहते हैं तू तो इतना आगे निकल गया, फिर कहते हैं मैं कुछ और करता हूं। वो अभी क्या करते हैं पता है? वही काम वही करते हैं और उसके साथ बिजनेस ढूंढ रहे हैं आज भी। 19 साल के बाद भी वो बिजनेस ढूंढ रहे हैं आज भी, इज लुकिंग फॉर समथिंग। मगर ये तो अब नहीं करेंगे। क्यों? उस दिन करते बेचारे, मेरी अपलाइन उन्होंने ही होना था ना, फिर रह गए, छूट गए, गाड़ी छूट गई तो छूट गई। दिस बिजनेस इज नॉट ऑब्वियस, ये जैसा है वैसा दिखता नहीं है। जितने भी लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो, उनको लीड कर सकते हो, उनको टीच करना पड़ेगा। इस बिजनेस में टीच करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है। आप अपनी टीम के लीडर हो, आप उनको टीच करोगे, लीड करोगे और ये टीम बड़ी होती रहेगी, इसके अंदर नंबर बढ़ते रहेंगे और ये सब लोग वही